हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे लास्ट की व्लॉग में आपने देखा कि भाभी हमारे लिए पिज़्ज़ा बना रही हैं और बस थोड़ी देर में हम लोग केक कट करने वाले हैं। पापा का एक्चुअली बर्थडे है। तो पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, आई मीन बेक होने के लिए। देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है। बस थोड़ी देर में जब बेक होके निकलेगा ना, मैं बताती हूँ आपको इसका टेस्ट कैसा था। भाभी वैसे कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट हैं। वो जो भी चीज़ बनाती हैं ना, वो इतनी अमेजिंग होती है, मैं आपको बोल नहीं सकती। बहुत टेस्टी होता है जो भी चीज़ें भाभी बनाती हैं। तो पिज़्ज़ा तो बन करके रेडी हो चुका है, लग रहा है ना बहुत यम्मी। बस थोड़ी देर में हम लोग पापा का बर्थडे केक कट करने वाले हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Tampo. Happy birthday to you. God bless you. May God bless you. May God bless you dear Papa. Happy birthday to you. थैंक यू अरे वो कहा गया छोटा वाला बर्थडे दादाजी के जाओ 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 दादाजी चलो बैटरी मोगली की तरह। चलो पैर संभाल लो उसका चलो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Papa. Happy birthday to you. God bless you. May God bless you. Happy birthday to you, Papa. Happy birthday to you. फूल पड़ो। नहीं टोकरी मार दे पापा नहीं बोलते। यो सबसे पहले आप खाओ नहीं शिवाजी को पहले आप खाओ फिर शिवाजी खाएंगे हम लोगों ने एक दूसरे की वीडियो ले ली। पिज़्ज़ा भी बन गया। हैप्पी बर्थडे। कैंडल्स का क्या करें? भैया किचन में लगा दीजिए। हैप्पी बर्थडे पापा ओह Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! नहीं 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 भैया नहीं मैं भी Happy birthday होली है नहीं नहीं होली बिल्कुल भी नहीं है। नहीं होली होली है भाभी हमारी होली है भाभी भैया हमारा होला है मैं खुद ही लगा लेता हूँ चलो तुम हैप्पी बर्थडे ठाकुर साहब चलिए तो खाई तो खा ली चलिए थैंक यू जाओ आओ अभी तो बोल रहा था शुगर चेक कर लो थोड़ी सी मम्मी को अब पापा का हैप्पी बर्थडे कल बेटी का हैप्पी बर्थडे भैया के लिए मम्मी बनाएंगी सूजी के हलवे का केक मम्मी जैसे हम बचपन में बनाते थे आपको पिया जी का बर्थडे आप क्या करो हैप्पी पिया जी का बर्थडे कर लो चलो अकेले अकेले पिया जी शुगर नहीं बढ़ाएगी तुम भी बढ़ाओ भैया तुम्हारे बर्थडे पे सूजी के हलवे का केक बनेगा कल ठीक है
शिवांशी कौन है ये, किसके साथ खेल रही हो? अच्छा दीदियों के साथ खेल रही हो। तू क्या कर रही है? मुझे से ना छुपा रही है। तो हमने कुछ इस तरह से पापा का बर्थडे सेलिब्रेट किया था और अभी हम लोग जा रहे हैं। भैया अपने बर्थडे की पार्टी पहले ही दे रहे हैं। दरअसल गौरव को एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया था और हमें अर्जेंट निकलना पड़ा, तो हमने सोचा क्यों ना नेक्स्ट डे भैया का बर्थडे है तो क्या हुआ हम लोग एक दिन पहले ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। जस्सी दे पराठे, जगह तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और यहाँ का इंटीरियर ना मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ का फूड तो लाजवाब था। और ये देखिए शिवांशी की बदमाशियाँ शुरू हो चुकी हैं। उसके ताऊजी बेचारे से संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक जगह अच्छे से बैठ जाए, मगर वो बहुत बदमाशी कर रही है। हम लोग भी कभी कभी ना कहीं पे भी जाना अवॉइड करते हैं। इवन मुझे तो लगता है 3 साल हो गए कि मैं सिनेमा हॉल नहीं गई हूँ, तो इसी वजह से हम लोग ज़्यादातर अवॉइड करते हैं कि हम लोग बाहर नहीं जाएं, क्योंकि शिवांशी को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है और उसे अगर कंट्रोल करने की ज़्यादा कोशिश करें तो फिर वो रोने लगती है। तो इसलिए बहुत ही कम ऐसा होता है कि हम लोग बाहर जाएं और इस तरह से आउटिंग करें या रेस्टोरेंट में कुछ खाने जाएं या मूवी देखने जाएं। मुझे तो 3 साल हो गए हैं, मैंने 3 साल से कोई मूवी नहीं देखी। मैं सोचती हूँ शिवांशी थोड़ी बड़ी हो जाए फिर उसके बाद में देखेंगे। और अभी गौरव ने शिवांशी के लिए कोको मेलन चलाया है, तब जा कर के वो शांति से बैठी है, नहीं तो हमें तो लग रहा था कि वो हमें बैठने भी नहीं देगी। इस एज में ना बच्चे जनरली बहुत ही नासमझ होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ कैसे बिहेव करना है। तो मेरे ख्याल से जब हम लोग बच्चों को ये सोचते ना कि इसे बहुत छोटे हैं, इनको मना मत करो या इसको इस चीज़ के लिए मत टोको, बट मुझे लगता है बच्चों को हमें अर्ली एज से ही सही और गलत में डिफ्रेंशिएट करना बताना चाहिए। वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उनको पता चल जाता है कि जो मम्मा हमें जिस चीज़ के लिए टोक रही है ये गलत है, इसे नहीं करना है। तो जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं ना तो उन्हें हर चीज़ों के बारे में पता होता है। अभी शिवांशी को ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता है कि ये चीज़ नहीं करनी है, इस चीज़ को करने से मम्मा से डांट पड़ेगी। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी यहाँ के बारे में, एक से एक बढ़ कर के यहाँ के पराठे थे और इतने डिफरेंट पराठे थे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो वैसे सब ने ही अलग अलग अपने पसंद के पराठे मंगवाए थे और इनका ये पराठे लाने का अंदाज़ तो मुझे काफ़ी अनोखा सा लगा। और ये हैं हमारे गर्मा गर्म पराठे। किसी ने चीज़ का पराठा मंगवाया था, किसी ने पनीर का पराठा मंगवाया था, किसी ने लहसुन का पराठा, किसी ने आलू का पराठा। मतलब इतनी वैरायटी थी पराठे की, एंड ट्रस्ट मी पराठे सच में बहुत टेस्टी थे। अब शिवांशी को देख करके तो समझ ही गए होंगे कि शिवांशी को सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया होगा। ऑब्वियसली अनियन। शिवांशी को अनियन बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको तो और किसी चीज़ से लेना देना था नहीं, वो अपना अनियन एंजॉय कर रही थी। और बस थोड़ी देर में भैया भाभी पापा मम्मी हमें ड्रॉप कर देंगे और हम लोग निकल जाएंगे कानपुर के लिए। और थोड़ा सा टाइम था तो हम लोग टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ ब्रिज के पास में आए थे। यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट किया और रील्स बनाए हम लोगों ने। फिलहाल शिवांशी भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी है और उसे अपनी ताई जी की गोदी में नींद आ रही है। तो बस थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं मुंबई के लिए
और आफ्टर ऑल सबको ही हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करेंगे क्योंकि इस बार हमने बहुत मस्ती की। जब भी फैमिली से मिलते हैं और फिर ऐसे जाने का टाइम आता है ना, सच में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, मगर क्या करें, काम भी ज़रूरी है तो इसलिए हमें निकलना पड़ रहा है, नहीं तो हम लोग शायद अभी 1-2 दिन और रुकते। एंड रात का मैं कोई भी वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि शिवांशी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और उसको संभालना भी पड़ा, बड़ी मुश्किल से वो सोई। तो सुबह सुबह हम लोग घर पहुंच गए थे और घर पहुंच करके शिवांशी अपने पापा के साथ में कुछ इस तरह से एंजॉय कर रही थी। Thank you so much for watching. Bye bye and take care, and do like, share and subscribe.